आज है 30 अगस्त शनिवार गणेश सप्तमी तिथि और आज 51 चावल के दाने और 7 चने की दाल का उपाय का विशेष महत्व है शिवलिंग पर चढ़ाने का। आज के वीडियो में 51 चावल और 7 चने की दाल के उपाय को करने की संपूर्ण विधि और पूजा की संपूर्ण नियम की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। 51 चावल और 7 चने की दाल के इस उपाय को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का क्या महत्व है, इस उपाय को करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस उपाय को करने की अगर सुबह में करेंगे तो इस उपाय को कितने बजे करना है, शाम में करेंगे तो इस उपाय को कितने बजे करना है और इस उपाय को घर पर करना है या मंदिर में जाकर करना है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले शिवलिंग पर शनिवार सप्तमी के दिन 51 चावल के दाने और 7 चने की दाल गणेश सप्तमी के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने की संपूर्ण विधि की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, शनिवार के दिन खासकर सप्तमी तिथि पर भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन 51 चावल और 7 चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करने का अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है। मैं आपको इस पूरी विधि और महत्व और पौराणिक कथा के बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं और शाम के समय भी आप इस उपाय को प्रदोष काल में कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि घर पर करना है या मंदिर में। तो आपको इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करना है और आसपास जहाँ कहीं भी आपके शिव मंदिर हो, आप सुबह के समय कोशिश करें कि 9 बजे से पहले, अगर सुबह उपाय करते हैं तो 9 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लें और अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लें। और सुबह के समय आप जाते हैं तो सबसे पहले जो बात होती है कि 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का, तो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं आप सुबह के समय अगर इस उपाय को करते हैं तो। और शाम के समय आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिवलिंग पर जो है वो जल नहीं चढ़ता है। अब बात करते हैं कि पूरी 51 चावल और 7 चने की दाल की पूरी उपाय की विधि क्या है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें, शिव का ध्यान करें और संभव हो तो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि घर पर पूजा कर रहे हो तो तांबे या पत्थर का शिवलिंग जो भी आपके घर में है उपस्थित, उनके ऊपर भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको लेने हैं 51 साबुत चावल के दाने, यानी वे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 7 चने की दाल, कभी कच्ची छनी हुई दाल ले और टूटी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, खंडित ना हो। गंगाजल, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, दीपक, धूप यदि हो तो दूध जल में मिलाकर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपाय को करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं, उस पर दूध, शहद, दही और जल से अभिषेक करें। जितना संभव हो, आप दूध हो तो दूध से ही बस अभिषेक कर सकते हैं। अब 51 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर दाने के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर 7 चने की दाल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको एक एक चने की दाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। अब बात करते हैं पूजा के अंत में दीपक जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना जो भी है, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय किए हैं, मन ही मन आप इस मनोकामना को बोलें। जैसे रोग, शोक, दरिद्रता, शनि दोष से मुक्ति की प्रार्थना के लिए आप ये उस उपाय किए हैं तो आप प्रार्थना करें। अब बात करते हैं कि जो 51 चावल ही क्यों चढ़ाना होता है शिवलिंग के ऊपर। तो देखिए, 51 संख्या शिव तंत्र में शक्ति और पूर्णता का प्रतीक है। इसमें मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है और जीवन में स्थिरता आती है। अगला
7 चने की दाल ही क्यों चढ़ाई जाती है? 7 ग्रहों का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाने से ग्रह दोष शांत होती है और विशेष रूप से शनि और राहु केतु का प्रभाव कम होता है। शनिवार को करने से ये उपाय शनि दोष, पितृदोष और दरिद्रता निवारण में विशेष लाभकारी है। अब बात करते हैं कि इस उपाय से जुड़े एक पौराणिक कथा की। तो एक राजा नल शनि और भगवान शिव की उन पर कृपा, इस कथा को जानते हैं। तो पहले, बहुत समय पहले विदर्भ देश में राजा नल का शासन था। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी दमयंती भी पतिव्रता स्त्री और सती साध्वी मानी जाती थी। एक बार स्वर्गलोक में जब देवगण सभा कर रहे थे तो शनि देवता ने कहा, संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरे प्रभाव से बच सके। देवगणों ने कहा, राजा नल तो शिव भक्त हैं, उन पर तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा। यह सुनकर शनि देव क्रोधित हो गए और बोले, तो मैं ही सिद्ध कर दूंगा कि नल जैसे महान राजा भी मेरे दुष्प्रभाव से बच नहीं सकते। समय बीतते ही शनि की ढैया राजा नल पर आई और अचानक उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। धन संपत्ति नष्ट हो गई। अकस्मात पांखे के खेल में उन्होंने अपना राजपाट, धन और यहाँ तक कि पत्नी दमयंती को भी खो दी। अब राजा नल दर दर भटकने लगे। एक समय ऐसा आया कि वे निर्वस्त्र होकर जंगल में भटक रहे थे। और राजा नल दुखी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वे सोचते हैं, हे भोलेनाथ, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। शनि की पीड़ा असह्य है, अब मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने राजा नल को बताया, राजन, शनि का प्रभाव बड़ा कठोर है, परंतु भगवान शिव सर्वशक्तिमान है। यदि तुम शनिवार की सप्तमी तिथि को शिवलिंग पर 51 अक्षत यानी चावल के दाने जो कि खंडित ना हो और 7 चने की दाल ये भी खंडित ना हो अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे तो निश्चित ही शनि का दुष्प्रभाव शांत हो जाएगा। और राजा नल ने वैसा ही किया और सप्तमी के दिन गंगा जल से स्नान कर शिवलिंग पर 51 अक्षत और 7 चने की दाल अर्पित की और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। राजा की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शनि का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से समाप्त होगा। इतना कहते ही शनि देव भी प्रकट हुए और उन्होंने राजा नल से कहा, राजन, तुम्हारी सहनशीलता और शिव भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में मेरे दुष्प्रभाव से पीड़ित जो भी व्यक्ति शनिवार सप्तमी को शिवलिंग पर 51 चावल और 7 दाल अर्पित करेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव और शनि के आशीर्वाद से राजा नल पुनः अपने राज्य और रानी दमयंती को प्राप्त कर लिए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। तभी से ये परंपरा चली है कि शनिवार सप्तमी को शिवलिंग पर 51 चावल और 7 चने की दाल अर्पित करने से शनि दोष, पितृदोष और दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपको ये उपाय थोड़ी भी उपयोगी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।